ट्यूशंस पढ़ा के आप अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरा शुरू से सपना था कि मैं जिस कल्चर में था मैं उसमें नहीं रहना चाहता था, मैं उससे बाहर आना चाहता था और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था। वीकनेस हर किसी के अंदर होती है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। अच्छी बात ये होती है कि हम ह्यूमन बीइंग से हम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। या सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना, वो अपना नीड टू प्रूव का होता है कि आप उस कल्चर में तो आ गए हो, आप यहाँ पे काम कैसे करोगे। सर्वाइवल बहुत आसान नहीं होता। आपके पास कोई बैक नहीं है, सर्वाइवल करना बहुत आसान नहीं होता। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आकाश सर। आकाश सर ने टायर 2 से एज एन ट्यूशन टीचर स्टार्ट किया था और आज की डेट में वो एक कंपनी में एज एन वीपी मार्केटिंग काम कर रहे हैं। आकाश सर से हमने जाना है कि उन्होंने ऐसे क्या क्वालिटीज़ डेवलप की जिससे एक स्मॉल जगह से निकल करके एनसीआर में एक लीडिंग पोजीशन तक पहुँचे। उसके साथ साथ आकाश सर का जो मेन रोल है वो है इंटरनेशनल क्लाइंट को मैनेज करना। आकाश सर वेरी फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रेवल्स करते रहते हैं ज़्यादातर और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते रहते हैं। तो उनसे हमने ये भी जाना है कि इंटरनेशनल क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे अच्छी तरीके से करते हैं और कैसे एक रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बहुत सारी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप एक जर्नी को समझेंगे कि कैसे अगर आप भी चाहो तो आप भी इस मुकाम तक पहुंच सकते। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप सपोर्ट करते हैं हमको अंदर से मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं। सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच संदीप, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू मीट यू एंड मीट योर ऑडियंस। So sir, before go ahead, I like to request you कि आप अपने बारे में हमारे पहले व्यूअर्स को कुछ बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाशदीप है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम करता हूँ। आई एम वर्किंग एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग ओवर देयर। मेरे को अप्रॉक्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस। काफ़ी एक्साइटेड हूँ संदीप के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसा कि मैं तो पर्सनली जानता हूँ, बट अपने व्यूअर्स के लिए आपने जर्नी एक ट्यूशन टीचर से स्टार्ट करके आज आप एक वीपी मार्केटिंग काम कर रहे हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़े मायने रखता है। तो सर, आप थोड़ा सा हम लोग इस जर्नी को जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे क्वालिटीज डेवलप की आपने कि आप इस जर्नी से यहाँ तक पहुँच पाए। थोड़ा सा इसके बारे में सर बताइए। संदीप, सबसे पहले बात है पैशन की। अच्छा। मैं जब डेफिनेटली एज अ होम ट्यूटर पढ़ाया करता था और ये बात है अराउंड 2000 के आसपास। तो मैं क्लियर था कि आप अपनी लाइफ जो है एज अ होम ट्यूटर नहीं चला सकते हो। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कुछ करने के लिए मेरे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं थी कि आप आगे कैसे बढ़ो, मगर मेरे पास पैशन था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके अंदर। तो लकली मैं Tier 2 सिटी से था। वहाँ से मेरे को एक एक्सपोर्ट हाउस में, जो कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में डील करा करता था, उसकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली मुझे। अच्छा। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो आई वर्क ओवर देयर अराउंड 3 to 4 years मैंने उसके वहाँ पे काम किया था। मगर साथ में अपने सर्वाइवल के लिए मैं ट्यूशन तभी भी पढ़ा रहा था। अच्छा। हाँ। तो आप कह सकते हो कि मैंने अपने करियर के अंदर अराउंड आई स्टार्टेड माई वर्किंग वेरी अर्ली इन माई लाइफ। आप कह सकते हो बिफोर 18 की एज से पहले मैंने काम करना चालू कर दिया था। ओके। और समथिंग अराउंड 2003 और 4 तक मैं, नहीं मोर देन दैट, 2007 के आसपास तक मैंने ट्यूशन पढ़ाए और साथ में मैं जॉब करा करता था। जो चीज मेरे को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही वो था मेरा पैशन। अच्छा। और पैशन था नीड टू प्रूव योरसेल्फ और लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब क्या करना है उसकी क्लैरिटी नहीं थी। शुरू से मेरे को इंटरनेशनल मार्केटिंग अट्रैक्ट करती थी, नॉट एक्सपेक्ट, अट्रैक्ट करती थी। और जब मैंने एक्सपोर्ट हाउस ज्वाइन किया तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटेगरी हमने देखी, हार्ड गुड्स क्या होता है, हार्ड गुड्स के अंदर आपके जो भी आइटम मेटल का बना होता है, चाहे वुड हो गया, चाहे आयरन हो गया,
ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ग्लास हो गया, ये सब हार्डवुड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। और उसके अंदर हमारा काम ये हुआ करता था कि हम मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, हमारे को उन आइटम्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बायर्स को ऑफर करना, कस्टमर्स को ऑफर करना, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के अंदर जाना, वहाँ पे क्लाइंट्स से समझना, उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उनको सेल आउट करना। तो ये मेरा प्रोफाइल हुआ करता था। अच्छा। तो और साथ में जब आपके ऑर्डर्स फाइनलाइज हो जाते थे, उनके एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना, क्योंकि आप क्योंकि बाय के लिए आप फेस हो, बाय के लिए आप फेस हो कि अपनी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, या इंटरनेशनल लॉस की रिक्वायरमेंट हो गई, तो यू आर द चेन पर्सन जो कि फैक्ट्री के साथ कम्युनिकेशन करा करते थे। और दिस इज द जॉब आई हैव। व्हाइल वर्किंग फॉर 3 years मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मेरे को अपनी लाइफ के अंदर वाकई ही कुछ ग्रो एंड बिल्डअप करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे यहाँ से NCR रीजन शिफ्ट करना चाहिए। लकली मेरी फैमिली में मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके अंदर, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं दिल्ली सेटल हो गया। तब मेरे पास जॉब नहीं हुआ करती थी, आई वाज ऑन जॉब हंटिंग दैट टाइम। तो यहाँ पे आके मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। लकली मुझे दैट्स लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रांड ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम्स। वो अपने आप एक ब्रांड हुआ करता था। मैंने वहाँ पे आके समझा प्रॉपर्ली हायरार्की क्या होती है, कि एग्जीक्यूटिव से लेके VP तक का रोल जो होता है। तो जब मैं वहाँ पे, शायद मेरी जॉब का पहला या दूसरा दिन ही होगा, मैंने जब देखा ना कि पूरे फ्लो के अंदर ये एग्जीक्यूटिव, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर है, वो VP है, तो मैंने उस दिन सोचा था यार हम भी किसी दिन टॉप पे पहुंचेंगे, टाइम लगेगा, पहुंचेंगे जरूर पहुंचेंगे। तो दिस इज द गोल आई सेट फॉर माई सेल्फ। और वो वहाँ पे बहुत लर्निंग फेज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग से पहले आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, डिजाइनिंग कैसे होती है। उस कंपनी के अंदर प्रॉपर डिजाइनिंग स्टूडियो हुआ करता था, और वहाँ पे प्रॉपरली लिफ्ट के पास और डिजाइनर्स काम करा करते थे। और आई वॉज हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री, और मैंने मार्केटिंग के लिए PGDBA करा था सिम्बोसिस से, वो भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो अब आपको फ्लो पे सीखना होता है कि कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो समथिंग अराउंड वर्किंग फॉर 4 years आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट कंपनी कि मैं चाइना शिफ्ट हो जाऊँ। चाइना से वो कंपनी सोर्सिंग करा करती थी और मार्केटिंग भी हुआ करती थी। तो आई वाज वन ऑफ द लीडर पीपल जो कि गेट एन अपॉर्चुनिटी कि चाइना जाके शिफ्ट हो जाए। तो आई वर्क अराउंड 1 year ओवर देयर। उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया, एंड वहाँ पे मैंने 3 साल अप्रॉक्स काम किया। तो आई वर्क देयर टिल एज अ मैनेजर। फिर उसके बाद मैंने एक स्विच लिया जहाँ पे मैं आज के में काम कर रहा हूँ। आई जॉइन दिस कंपनी एज अ मैनेजर फॉर द मार्केटिंग, और फ्रॉम लास्ट 11 years आई एम एसोसिएटेड विद देम। और उसके अंदर मेरे को मैनेजर से सीनियर मैनेजर मेरे को प्रमोट हुआ, फिर वहाँ से मेरी AGM, फिर GM, देन आई प्रमोटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। तो दिस इज द स्मॉल जर्नी आई हैव। So sir, as you mentioned, like starting की करियर में आपने चाइना भी काम किया। So when you जब आप चाइना में काम कर रहे थे सर, so चाइना इन द सेंस कि इंटरनेशनली हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक उनका माइंडसेट, हमारा माइंडसेट, और एक तरह से हम टाइप 2 और टाइप 3 के जो सिटी के लोग होते हैं थोड़ा सा शाय होते हैं, तो वो सब भी सारी चीज़ें। So sir, how has work in China and other countries shape your approach to marketing and client management especially? पहले तो मैं तुम्हारा आंसर देना चाहूंगा कि आपके जो Tier 2 के हम लोग बंदे होते हैं कितने शाई होते हैं। चाह थी कि हम भी एरोप्लेन में बैठे और अब्रॉड ट्रैवल करें। पहली बात तो मैं उससे पहले कभी मैंने एयरपोर्ट ही नहीं देखा था, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठा था। तो मुझे याद है मेरे साथ जो मेरे सीनियर चल रहे थे, उन्होंने मेरे साथ जोक प्ले किया, यार तुम्हारा तो जो टिकट है ना वो वेटिंग में है एरोप्लेन का, और अभी तुम्हारा कंफर्म नहीं हुआ है। ज्यादा टीम का होता है जनरली, और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि एरोप्लेन का को तो कभी टिकट वेटिंग में होता ही नहीं है, ऑलवेज कंफर्म होता है। पता है दे पुट अ जोक ऑन मी, और मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। मैंने कहा यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। हाँ,
तो इट हैपेंड विद मी। और जब मैं एरोप्लेन में बैठा और मैं जब चाइना लैंड किया, और चाइना में मैंने ओवरनाइट जर्नी थी, मैंने मॉर्निंग मैं जब सुबह मैं एयरपोर्ट के बाहर आया, मैंने देखा इट्स टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। अच्छा, इट्स टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो हमसे बहुत ज्यादा आगे थे इन टर्म्स ऑफ सर, in terms of infrastructure, अच्छा, in terms of technology, in terms of the mindset. Sorry, I'm going to share something with you. हम इंडियंस की एक परेशानी होती है, सीधी लाइन में हमारे को कभी खड़ा नहीं होना आता। कहीं पे भी लाइन लगी होगी, हम उसे तोड़ के आगे जाएंगे। ये हमारे साथ हमेशा होता है। वहां पर जाके देखा तो वहां पे आपकी इमिग्रेशन की लाइन लग रही थी, तो हमने भी कोशिश करी कि भैया इतनी बड़ी लाइन में लगने की जरूरत क्या है, हम इसको तोड़ के आगे निकल के लग जाते हैं उसके अंदर। वहां पे जो उनका सिक्योरिटी का बंदा था, उसने हमारे को रोक दिया। उसने कहा कि पीछे जाके लाइन में लग जाओ। तो पहली लर्निंग थी कि आपको ओबीडेंट होना चाहिए। आप जो सीख के आए हो वो आपको अपना गार्बेज आपके छोड़ना पड़ेगा, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, वो सीखना पड़ेगा। तो वो एक लर्निंग थी उस दिन की कि आप जो सीख के आए हो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग न्यू। तो एयरपोर्ट के बाहर आए एंड टुक अ टैक्सी, और जहाँ पे हमारे को जाना था हम वहाँ पे पहुंचे। सर वर्क चैलेंजेस कैसे, मतलब जब आपने काम करना शुरू किया होगा तो किसी तरह? सबसे बड़ा चाइना के अंदर जो चैलेंज था वो लैंग्वेज का था। अच्छा। तो उन चैलेंजेस को कम करने के लिए हम लोग चाइनीज के अंदर एड्रेसेस की छोटी छोटी पर्चियां बना के रखते थे, सो दैट वी कैन कम्यूट ओवर देयर। अच्छा, इंग्लिश कम बोलते हैं सर वहाँ पे लोग? इंग्लिश तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत लकी हो गए तो आपको कोई बंदा मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट लेवल पे आपको मिल जाएगा, मगर आप डे टू डे लाइफ के अंदर जाओगे तो आपको कोई इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन करते हुए नहीं मिलेगा। दोस पीपल आर वेरी हैप्पी विद योर यू नो चाइना कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। तो वो चैलेंजिंग था, बट बहुत लर्निंग था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आपने चाइनीज सीखी? या चाइनीज सीखी नहीं, थोड़े थोड़े वर्ड सीखे थे उसके अंदर। बहुत टफ लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ इजी कप ऑफ टी। अच्छा। वर्ड की वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस के अंदर चाइनीज का नाम आता है। ओके। या तो हमने थोड़े थोड़े वर्ड सीखे थे, और वहां पे सेटल होना चालू हुआ। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता था वहां पे फूड का आता था। अच्छा। और लैंग्वेज का आता था। दो था चैलेंजेस। और साथ में चाइनीज पीपल, टू माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ, दो आर लवली पीपल। और वहां पे आपने क्वेश्चन पूछा था कि चाइनीज आगे क्यों है, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑसम है, टेक्नोलॉजी वाइज वो लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उनका फोकस है अपने काम के ऊपर। समझ गया। They are very focused towards their work. This is their success mantra in the life. समझ गया सर। अपने वर्क को लेके का हमसे ज्यादा पैशनेट है, ऑर्गेनाइज है? देखिए, पैशनेट तो इंडियंस भी हैं। हम इंडियंस के आगे किसी का पैशन नहीं चलता। मगर हाँ, उनका जो बॉर्न एंड बिल्टअप कल्चर है वो इस तरीके से है कि वो दे फॉलो द स्ट्रेट लाइन। अच्छा। दे वर्क एज अ कवर्ड आइज पीपल, और उनको फोकस रहता है कि अपने काम के ऊपर फोकस करो। और आप देखो ना, कोई भी आपने चाइना में कभी कोई इंक्वायरी करी, उनको आपको एकदम इमीडिएट रिप्लाई करते हैं और एकदम आपके पीछे पड़ जाते हैं उसके ऊपर। इवन इंडिया में भी हम लोग मार्केटिंग में ऐसे ही करते हैं, बट दे आर क्वाइट फास्ट इन दैट। Okay. Yeah. So sir, what inspired you to come back in India and do job here? Because अगर जो बंदा इंटरनेशनली निकल जाता है, दुनिया देखने लगता है, तो एक सोच बिल्डअप होती है। कई लोग मैंने देखा है बाहर भी सेट हो जाते हैं। So आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी? So मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी। सी यार, उसके अंदर वो कहते हैं ना, मातृ प्रेम जैसा कहा जाता है, धरती प्रेम कह लो उसके अंदर। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी, बट कहीं ना कहीं लगा कि मैं ट्रैवल तो करना चाहता था, मगर मैं सेटल बाहर नहीं होना चाहता था। आई वांट टू बी सेटल इन माय कंट्री ओनली, और दिस माय थॉट प्रोसेस ऑल टुगेदर। ओके, या सही है सर। या तो आई केम बैक फ्रॉम चाइना, आई गॉट रिज्यूम बैक टू माय वर्क। मगर लर्निंग बहुत मिली थी यार उसके अंदर। हम बहुत काम करते थे, मतलब वी वर्किंग इन चाइना आपके लिए इजी नहीं होता है। एक नई कंट्री में जाके आपके साथ ही वहां पे आपकी कलीग्स काम कर रहे हैं, उनके सामने उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा कि व्हाई द अदर कंट्री पीपल आर वर्किंग विद देम, क्या रीजंस हैं उसके अंदर। इवन दो आपका जो मैनेजमेंट है वो इंडियन मैनेजमेंट है, तो उसके साथ वर्क बैलेंस करना, कल्चर बैलेंस करना बहुत टफ होता है उसके अंदर। सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, और वो ये है कि वो आपकी स्टार्टिंग जर्नी से रिलेटेड है कि व्हाट की डिसीजंस और एक्शन हेल्प यू टू मूव फ्रॉम ए स्मॉल रोल टू लीडरशिप पोजीशन? पैशन। ओके। सपना। अच्छा। सपने हम सब जने देखते हैं। हाँ। मगर सपना उसको कहा जाता है जो आपको सोने ना दे।
जो आपकी रातों की नींद उड़ाते। मेरा शुरू से सपना था कि मैं जिस कल्चर में था मैं उसमें नहीं रहना चाहता था, मैं उससे बाहर आना चाहता था और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, which really make me passionate about it. ओके, एक तरह से अगर देखा जाए तो आप किसी चीज के लिए वही है कि एक डायलॉग फेमस कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात। बिल्कुल, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं इस बात में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ कि आप किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो आपको पूरी कायनात उसी में लग जाती है और आपको मिलता है। सो सर, जैसा मैं जानता हूँ पर्सनली आपने ज्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है और आपने लाइक मेरी नॉलेज में काफी सारी कंट्रीज ट्रेवल की हुई हैं। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सर, इंटरनेशनल मार्केटिंग के क्या कुछ ऐसे की रूल्स हैं जो आप ध्यान में रखते हुए करते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ एक रिलेशन और उनको मैनेज कैसे करते हैं अच्छे तरीके से? अगर देखा जाए तो कुछ गुरु मंत्र हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत फ्लो होना चाहिए, चाहे आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और दूसरी बात है कमिटमेंट। आपने अपने कस्टमर को जो कमिटमेंट किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी है। तो अगर रियली आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ और कमिटमेंट के साथ अपने कम्युनिकेशन फ्लो करना चाहिए। अच्छा, दूसरा आज की डेट के तो IT स्किल्स हो गए। IT स्किल्स के साथ आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कंपनीज देखी गई हैं जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको अपने सिस्टम को रन करने के लिए ERPs की, SAPs की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको बेसिक IT स्किल्स आना चाहिए। तो सर, एज आई नो कि आप लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करना, मार्केटिंग करना, उसके साथ साथ जब आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आपको उसमें प्रोडक्शन में भी कहीं हद तक किसी न किसी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है कि टाइम से वो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपने भी आगे बायर्स को, अपने क्लाइंट को कमिटमेंट दे रखी होती है। सो सर, हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स, बिकॉज मार्केटिंग भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। हमने क्या कर रखा है कि हमारे पास हमने अपनी टीम को मैनेजमेंट करने के लिए उनको की अकाउंट मैनेजर्स बना रखा है। और उनको क्लाइंट्स दे रखे हैं कि दीज आर योर क्लाइंट्स और यहाँ पे आपकी मैपिंग होगी। जब ऑर्डर आ जाते हैं हमारे पास तो उसके साथ हम लोग द टाइम एंड एक्शन प्लान बनाते हैं, क्योंकि इसमें मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वी पुट अ टारगेट डेट फॉर दैट। और टारगेट को, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि कोई भी काम एकदम नहीं हो जाता। अगर आपको किसी भी काम को प्रॉपर्ली करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। आई जस्ट गिव यू द रफ एग्जांपल। आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो 2 तरीके हैं काम करने के, कि आपने को प्रॉपर प्लान किया, लाइक सिंग इन अ वे आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो और आपने सोचा कि मेरे को 6 से 7 घंटे की ड्राइव करनी है। आपने प्रॉपर प्लान बनाया उसके अंदर, मैं इतने बजे स्टार्ट करूंगा और इतने बजे मेरे को वहां पे पहुंचना है। बीच में मैंने इसके अंदर माइलस्टोन बनाए कि मैं यहाँ पे रुकूंगा और यहाँ पे अगर कैफेटेरिया मिल रहा है मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आई कैन हैविंग अ स्मॉल ब्रेक विद दैट। और फिर उसके बाद मेरे को फ्यूल की जरूरत है, मैं यहाँ से फ्यूल ले सकता हूँ। या तो दैट्स अ प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग। दूसरा तरीका है आपने प्लानिंग करी नहीं है, आपने अपनी कार में फ्यूल चेक किया ही नहीं है, उसके अंदर आप चल दिया उसके अंदर। दैट्स अ वेरी इजी गोइंग लाइफ। कई बार करते भी हम, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें तो आपका आउटकम उसी तरीके से, आपकी जर्नी बहुत फ्रूटफुल रहेगी उसके अंदर। तो सेम फंडा आपके अपने काम में भी आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है कि आपके पास जैसे ऑर्डर आया कोई, तो हाउ वेल यू हैव मेक अ प्लान फॉर दैट। उसके अंदर आपकी मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज हैं, आपने प्लान कर लिया कि दीज आर माई टारगेट डेट्स और मुझे इनको अचीव आउट करना है। उसी तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट हो गया कि हमारे पास कब रॉ मटेरियल आना चाहिए, कब हमारे को प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए और हमारे पास कब पैकेजिंग हमारे को उसकी स्टार्ट करनी चाहिए और कब डिस्पैच डेट है। तो आपके पास प्रॉपर प्लान होगा तो इज अ वेरी इजी वे टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। So that's the way we do that. So planning is important. Planning is very important. और सर, अगर मैं बात करूं कि लाइक प्लानिंग के साथ साथ कई बार सिचुएशन होती है कि जब आपने जो प्लान किया है उस हिसाब से नहीं चल रही होती है, तो उस वे में सर आप उसको कैसे मैनेज करते हो या कैसे जो चैलेंजेस होते हैं उसको कैसे ओवरकम करते हैं? या उसको क्राइसिस मैनेजमेंट बोला जाता है। हाँ। क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास वो आपके एक्सपीरियंस से आता है। यू अंडरस्टैंड इट कि मैं किसी ऑर्डर मतलब किसी प्रोजेक्ट को वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे सामने इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये चैलेंजेस आ सकते हैं उसके साथ। तो यू नीड टू बी थिंक ऑन अ बैकवर्ड वे कि मैं इसको जब प्रोजेक्ट को करूंगा मेरा इजी गोइंग होता है तो मेरा ऐसे होगा, अदरवाइज मेरे पास जब फेलियर पॉइंट आएंगे तो इन फेलियर्स पे आते रहेंगे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं आप एक्शन बी के लिए, प्लान बी के लिए आप प्रिपेयर रहते हो तो आप उसको ओवरकम कर जाते हो। कई केसेस ऐसे आते हैं कि आपको
आपने चाहे कितने भी प्लान्स बना रखी हो कि आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो उसमें ये मैंने जैसे बताया था कि आपको कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। वी नीड टू कम बैक टू द कस्टमर, भैया इसके अंदर ये चैलेंजेस आ रहे हैं एंड दिस आर द time period which we are going to take to overcome those challenges, and this is the way we can do that. Yeah, we are working in a manufacturing industry और यहाँ पे हम customer management में काम करें, they also understand it कि what the challenges you are facing. अगर आपने timely उनको communicate कर दिया तो वो उसके according अपनी planning कर सकते हैं, because end of the day they are also seller, उनको भी अपना मटेरियल सेल आउट करना है। तो मान लीजिए उन्होंने किसी प्रमोशन के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने प्रोडक्ट को प्लान कर रखा है, अगर आप उनको वेल अहेड टाइम पे बता दोगे तो वो अपनी प्लानिंग सेल की उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो सर, इन होल जर्नी इट्स नॉट इजी फॉर समवन इफ यू नो समवन बिलोंग टू ए रूरल सेटअप और टाइप 2 सेटअप। सो जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ सर चैलेंजेस डू यू फेस, और क्या क्वालिटीज एक आपने डेवलप की जिससे आप सक्सेसफुल हो पाए? अगर आप पूरी होल जर्नी का एक टेक अवे दे सको तो। यार सबसे ज्यादा जो डर होता है ना वो अपना नीड टू प्रूव का होता है कि आप उस कल्चर में तो आ गए हो, आप यहाँ पे काम कैसे करोगे, सही कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है लर्निंग। तो मेरे लिए आज तक मैं लर्नर हूँ, और टू एजुकेट योरसेल्फ एंड ऑलवेज to get a new version of yourself, how to update yourself, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, चाहे आपकी लर्निंग स्किल्स हो गए, चाहे आईटी स्किल्स हो गए, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू यू। समझ गया। और जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म्स पे आगे काम करते चले जाते हो, आपको नए नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं। वहाँ पे टीम मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गए, आप कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो आप उनके साथ कैसे काम कर रहे हो। और दूसरी बात ये होती है, आप जब आगे काम कर रहे होते हैं तो आपको डेटा मैनेजमेंट होता है कि डेटा कैसे जनरेट होता है, आप डेटा को मॉनिटर कैसे करते हो, और डेटा हैंडलिंग, क्योंकि आज की डेट के अंदर किसी भी कंपनी के लिए डेटा इज द न्यू करेंसी ऑल टुगेदर। यस, आई एग्री। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। और कुछ लोग शायद ज्यादा टाइम लेते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि मैं लकी रहा कि मैं जल्दी सीख गया उसके अंदर। तो दोस्तों, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बट आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं माइंड में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए मेरे साथ और सर के साथ, आप कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो हम लोग ट्राई करेंगे सर उसको भी डिस्कस करने का। तो यार दोस्तों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, संदीप इज डूइंग द ऑसम जॉब। आप इसके वीडियो को देखते हैं, आप इसके चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। और इसने जो मुहिम चला रखी है, देखिए ये आज की डेट के अंदर बहुत अलग टॉपिक है कि आप हाउ बी जो टीयर 2 के सिटीज के जो लोग हैं वो अपने आप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उनसे सीखते हो, कितना आगे बढ़ते हो। और आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो से जरा भी वैल्यू मिली है तो दोस्तों प्लीज चैनल पे सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।